नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सेशन आपकी एसएससी सीएसएल के लिए बहुत ही काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। आई होप दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएंगे। देखो साथियों, कैसा होता है कि आप 4-5 क्वेश्चन सोल्व करते हो और मैं 4-5 क्वेश्चन शुरू की बहुत ही सरल करवा देता हूँ। लास्ट वाले जैसे जैसे हम वीडियो के एंडिंग में जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों को लेवल में करते जाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों शुरू में मैं आपको सामने हार्ड क्वेश्चन रख दूँ, ऐसा एग्जाम में भी नहीं होता है। आपको एग्जाम में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सभी को आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तैयारी करा बंदा है उसी को ही वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कंटेंट को देखकर जज मत कीजिएगा, सीधा सीधा आपकी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। और कोई भी विद्यार्थी यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्यारे साथियों रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है जो करंट का है, ठीक है। ये आपकी असम के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में एक संरक्षण है, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि ओलंपिक में यानी कि 3 ओलंपिक में टेनिस कब शामिल किया गया था। ये आपका दोस्तों 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। आप प्यारे विद्यार्थियों, ओलंपिक में क्रिकेट का भी शामिल किया गया है तो याद कर लेना, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि क्रिकेट को क्या ओलंपिक में शामिल किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि सोनल मानसिंह, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा दिया हूँ भाई। मुझे मान है, किस पर मान है, भारत पर मान है, भारतनाट्यम। यानी कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सर, ये भारतनाट्यम, ये उड़ीसी से है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, एक प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर है, ठीक है। प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर है जो बहुत ही शानदार आपकी एसएससी एग्जाम उस मंदिर को तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूछती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे लेना, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध दोस्तों आपकी बैडमिंटन से है। देखो हम आपके लिए 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिख कर आ रहे क्योंकि आपके पास में समय जो है वो बहुत ही कम है। और इस वक्त दोस्तों आप जितना मॉक टेस्ट लगा सो, वन लाइनर में जितना मॉक टेस्ट लगा सको दोस्तों, उतना बहुत ही बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। यदि मैं आपको 4 ऑप्शन रखता है दोस्तों, उसमें आपको क्या होता है, उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज होता है। अब आपको सटीक पता लगेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर ये था और उस क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। तो थॉमस कप का संबंध आपसे पूछ लेता है तो भाई ये बैडमिंटन से इसका संबंध होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार संविधान संशोधन जो था ये दोस्तों आपके 1951 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। पूछ सकता है भाई, करंट का क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका फॉर्मेट जो है आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू आपके लिए आरपीएफ की क्लासेस भी चलाई जा रही है अपने चैनल पर। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व ये आपका दोस्तों 382 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर है। लिंग अनुपात की बात करें आपके 943 है। शिशु लिंग अनुपात की बात है दोस्तों 918 है। भारत की कुल साक्षरता बात करते हैं यहाँ पर 73% साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं यहाँ पर 80.9% साक्षरता है, ठीक है। ये छोटे मोटे जो मैंने क्वेश्चन जो है मेंशन कर रखे हैं, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अब बात करेंगे आपके 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति लिंग अनुपात आपका 945 है, जो देश के कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना दोस्तों, 16.6% है कुल देश की जनसंख्या का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की दक्षता वृद्धि जो आपकी 20.8% हुई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसमें वृद्धि दोस्तों आपके 23 पॉइंट में 7% क्या हुआ है, वृद्धि देखने को मिला है। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसका लिंगानुपात की बात करें तो 990 इसका लिंगानुपात हो चुका है, ठीक है। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है।
बात करते हैं आपकी आर्टिकल संतृप्त का अधिकार यदि आपसे पूछ ले कि संतृप्त का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आपकी आर्टिकल आता है सर 19 साल का। ठीक है, अब देखो सर संतृप्त कब होता है, जब बच्चा 19 साल का हो जाता है, जब घर से बाहर अकेला जाने लग जाता है, वो संतृप्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद करना कि जब विद्यार्थी जवान होता है तो 19 साल का हो जाता है। ठीक है सर, वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। बोलने की स्वतंत्रता वो आपकी आर्टिकल 1 के अंतर्गत 19A के अंतर्गत है। 19B की बात करें तो इसमें शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने का वह सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है सर, जिस प्रकार से आज आप रैली करते हो, सभा करते हो, गांव में पंचायत करते हो, तो आर्टिकल 19B के तहत हो। यानी कि दोस्तों अब आप जवान हो चुके तो आप पंचायत में बैठने लगे हो, तो पंचायत दूसरा नंबर पे है, तो 19 साल की हो तो 19 साल बी। ठीक है, इस प्रकार के इस क्वेश्चनों का आप याद कर सकते हो। बात करते हैं आपकी 19C के अंतर्गत क्या है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपको संघ बना सकते हो आप। ठीक है, बात करते हैं आपके दोस्तों जितने भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं मैंने आर्टिकल, सारे आर्टिकल आपकी एसएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो है साथियों आ सकता है। देखो 19D के में देखो क्या है कि देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। 19A की बात करें दोस्तों आपकी, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप कहीं भी बढ़ सकते हो, आप बसना मतलब कहीं भी जाकर आप रह सकते हो। 19F के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, अब ये हटा दिया गया है। अब प्यारे विद्यार्थियों मुझे आप ये बताएंगे कि ये किस आर्टिकल के तहत हटाया गया है, 42वां संविधान संशोधन के तहत, या कौन से संविधान संशोधन हुआ था जो आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। ठीक है, अभी आपसे सीधा पूछ सकता है भाई संपत्ति का अधिकार था वो किसके अंतर्गत था, तो ये आपके 19F के अंतर्गत था। ठीक है, सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता वो आपकी 19G के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैंने देखो सारे के सारे बता रखे हैं आपको। अब आप 21 साल के हो चुके, तो 21 साल में दोस्तों क्या होता है, आपकी शादी होगी, तो यहाँ पर प्राण वैदिक स्वतंत्रता, यानी अब दोस्तों आप खुले परिंदे हो चुके हो। आर्टिकल 21A में क्या है दोस्तों, मौलिक शिक्षा, अब दोस्तों आपको शिक्षा आने लगेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। अब ये देखो शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध कौन कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 23 जो है दोस्तों, ये बेगारी और मानव तस्करी का विरोध करता है। आर्टिकल आपका 24 और आर्टिकल 14 जो है दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को फैक्ट्री में कार्य न कर सकें, यानी बाल मजदूरी पर रोक। तो ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में आपकी पहली, सेकंड और चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन जो तारीख को ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है आपका संविधान से आर्टिकल संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे मैं विद्यार्थियों की डिमांड और सर आर्टिकल के जो संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे के सारे आर्टिकल जो है वो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 40 में क्या दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि TCS, ये दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन यदि आपसे पूछे तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल आपका 48 कै में क्या है दोस्तों, तो 48 कै में आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और आपका वन्य जीवों का संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल 49 के अंतर्गत क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं पर संरक्षण है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे मैंने करवा दी गए आपके सभी के सभी। आर्टिकल 50 में क्या दोस्तों, आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका तक का पृथक्करण, क्या दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका तक आपका पृथक्करण यानी कि शक्तियों का विभारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है दोस्तों, आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षण की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51(1) कै में क्या है, तो आपका मूल कर्तव्य, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई मूल कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो मूल कर्तव्य दोस्तों आपका ये आता है साथियों आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत, क्या के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपका इतना ही है, और प्यारे विद्यार्थी जितने भी आर्टिकल संबंधित आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, तो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थी देखो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहना, और आपके लिए कंटिन्यू RPF की क्लास, साथ साथ दोस्तों आपके लिए MTS या CGL की क्लास भी बहुत जल्दी चलाई जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।